हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम अपनी स्कूल एप्लीकेशन से क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और जो नेम है इस चैप्टर का वो है इलेक्शंस। अब इलेक्शन के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि अच्छा इलेक्शन क्या होता है, लेकिन अब हम इस चैप्टर में सब कुछ पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं लॉगिन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ आपसे क्लासेस पूछ रखी है कि अच्छा आपको फर्स्ट में जाना, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। हम जाएंगे अपनी 5th क्लास में। और ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में, साइंस में या एसएस में। तो देखिए अब हम अपनी 5th क्लास की एसएस में देखिए ये जो चैप्टर्स हैं इनके जो नेम्स हैं वो देखिए हमने ये अपने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी हम कौन सा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्शंस। ठीक है, तो इलेक्शंस में ये क्या है, इसमें क्या होते हैं लेसन प्लान, और ये क्या है आपके लर्निंग रिसोर्सेज की अच्छा हम कहाँ कहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए अभी हम इस चैप्टर के लर्निंग रिसोर्सेज देखेंगे। अब लर्निंग रिसोर्सेज में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे एंड वीडियोस भी मिल जाएंगी। देखिए जैसे अभी एक एनिमेशन में आप देख पाएंगे Elections. India is a democracy. It means that in India, the government is chosen by the people. But how do we decide who will form the government? This is decided through a simple yet elaborate process called election. It is the process by which a person or a group of people are chosen to form the government. Let us learn about the process of elections in India. We know that India is a very large country. Therefore, conducting an election requires a... Okay, ऐसे ही आप पीडीएफ देख सकते हैं और जो भी एनिमेशंस हैं आप इजीली समझ पाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर से रिलेटेड, और ये क्या है, टेस्ट। अब यहाँ से हम टेस्ट भी देके देख सकते हैं कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है हमें कितना समझ आया। ये क्या है, माय बुक। माय बुक में जाके हम क्या देखेंगे कि हमारी बुक में जो चैप्टर हैं वो कहाँ शो हो रहे हैं। देखिए ये है चैप्टर नंबर 5 इलेक्शंस। तो देखिए बेटा ये क्या है, इलेक्शंस। ओके, चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं और अभी आप इजीली सब कुछ समझ पाएंगे। इलेक्शंस, इलेक्शंस का मतलब क्या है, इलेक्ट करना किसी को, और इलेक्शंस का मतलब क्या है, चुनाव करना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्या हैं हमारे सामने ऑप्शंस हैं कि हम किसको इलेक्ट करें, और उसी जो ये प्रोसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्शंस, चुनाव। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थिंग्स टू लर्न क्या क्या है, रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब बिग आइडिया क्या है इस चैप्टर का, द बिग आइडिया, इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब जो इलेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे होते हैं, क्या, गवर्नमेंट बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से ही कि इलेक्शन क्या होता है। ये एक प्रोसेस होती है किसी भी पर्सन को चूज़ करने के लिए या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को चूज़ करने के लिए। कैसे, बाय वोटिंग, वोटिंग के द्वारा क्या होता है, इलेक्शन। ओके, पहले हम लेट्स गो में देखते हैं क्या है। निकी सो एन अनयूजुअल मार्क ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑफ हर पेरेंट्स। निकी ने एक अलग सा निशान देखा अपनी मम्मी की इंडेक्स फिंगर पे, अपने पेरेंट्स के इंडेक्स फिंगर पे। शी आस्क्ड देम, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ दिस ऑन योर फिंगर, कि अच्छा ये क्या है। वेयर डिड यू गो दिस मॉर्निंग, आप सुबह कहाँ गए थे। हर मदर रिप्लाई, उसकी मम्मी ने क्या कहा, वी वेंट टू वोट इन द इलेक्शन,
हम कहाँ गए थे? वोट डालने के लिए गए थे। अब उसने पूछा व्हाट इज़ एन इलेक्शन, आस्क निकी कि भाई इलेक्शन क्या होता है। सो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, क्या होती है ये प्रोसेस होती है बाय विच वी चूज आवर लीडर्स, हम अपने नेता चुनते हैं। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, हर मदर एक्सप्लेन, उसकी मम्मी ने बताया कि ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो क्या करते हैं, मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, अभी गवर्नमेंट के बारे में आप अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। ये देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। हैव यू बीन विद योर पेरेंट्स टू सेंटर वेयर पीपल गो टू वोट, क्या आप कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ उस सेंटर पे गए हो जहाँ पे लोग वोट डालने जाते हैं? या फिर हैव यू एवर वोटेड इन समथिंग सिमिलर टू एन इलेक्शन, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है इलेक्शन के जैसा, या फिर आपने कभी वोट किया है सिमिलर टू एन इलेक्शन? इफ़ यस, डिस्कस इन द क्लास द प्रोसेस दैट वाज इन्वॉल्व। अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो आप उस प्रोसेस को क्लास में डिस्कस कीजिए। ठीक है, सो अभी हम तो इसमें वैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब आप क्लास का मॉनिटर को इलेक्ट करते हो तो आप भी करते हो ना, वोट होते हैं कि अच्छा कितने बच्चे इस स्टूडेंट को वोट दे रहे हैं, कितने बच्चे इस स्टूडेंट को वोट दे रहे हैं। जैसे मान लो 2-3 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, तो जो भी स्टूडेंट ज़्यादा वोट लेके जाता है वो क्या बन जाता है, क्लास का मॉनिटर बन जाता है। तो उसी तरह से क्या बनती हैं, हमारे जो लीडर्स हैं वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में और जीत जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मीनिंग ऑफ इलेक्शन, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? अब देखिए सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। ये एक सिस्टम होता है जिसमें ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री वोट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सभी लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, क्या करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, भारत, उसके अंदर एक इस तरह की फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें विच इज़ चूजन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। बट हाउ डू वी चूज द पीपल हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, पर भाई हम कैसे चूज करते हैं उनको जो गवर्नमेंट बनाते हैं? इट इज़ डिसाइडेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्शंस। कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, इलेक्शन। ठीक है, ये हो गया है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच a person or a group of people are chosen to form the government. Let us read how the process of election works in India. अच्छा, आप पढ़ते हैं कि जो ये प्रोसेस है वो कैसे वर्क करती है हमारी कंट्री इंडिया में। सिंस इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग टू कंडक्ट इलेक्शंस। अब हमें पता है कि जो हमारी कंट्री है वो बहुत बड़ी है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत है इलेक्शन करवाने के लिए। सो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक बॉडी होती है जो क्या प्लान करती है, हर फेज़ को प्लान करती है, किसका, इलेक्शन को। और ये भी डिसाइड करती है कि किस डेट को इलेक्शन होने हैं, डेट डिसाइड करती है। ठीक है, उसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो किए जाएंगे इलेक्शंस में, वो सब भी कौन डिसाइड करता है, ये जो इलेक्शन कमीशन है वो। ठीक है, एंड रिजल्ट को भी अनाउंस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। और ये इनका काम ये भी होता है कि जो इलेक्शन होंगे ना इंडिया में वो इम्पार्शल होने चाहिए। इम्पार्शल का मतलब कैसे, किसी भी एक पर्सन को सपोर्ट ना करते हुए, मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल एक पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की नज़रों में सब बराबर हैं, जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। और जो हेड होता है कमीशन का वो कौन है, वो क्या है, द कमीशन इज़ हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो हेड होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये देखिए पिक्चर में किसके बारे में बताया गया है, आंचल कुमार ज्योति, द 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो आंचल कुमार ज्योति हैं वो हैं हमारे 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी करंट में कौन है, बिल्कुल प्रेजेंट में, वो हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। ये हैं हमारे प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, अब हु कैन वोट, कि अच्छा वोट कौन दे सकता है, तो इसमें ये है वोट वही लोग दे सकते हैं जो 18 ईयर से, या तो 18 ईयर के हैं या 18 से अबोव के हैं। इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो एक लिस्ट को इशू करता है जिसमें
उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो 18 ईयर के हैं या उससे अबोव के होते हैं, क्योंकि उन सबके पास क्या राइट है वोट देने का। और जो भी लोग वोट देंगे, दे सकते हैं, उनको क्या होता है, एक वोटर आईडी कार्ड इशू होता है। मतलब इशू का मतलब क्या, उनको वो एक राइट के तौर पे दिया जाता है कि अच्छा आपका ये राइट है। और इस कार्ड के अंदर क्या क्या होती है इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नेम, वोटर है जो, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ लगा होता है। और जिस दिन भी वोट डालने जाना होता है तो वो वोटर अपने साथ इसको कैरी करके लेके जाता है, कहाँ पे, पोलिंग बूथ पे। पोलिंग बूथ का मतलब क्या हुआ, ये एक प्लेस होता है जहाँ पे लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब जब आप किसी को भी वोट दे रहे हो, किसी को नहीं पता कि आपने किसको वोट किया है, तो ये सीक्रेट का मतलब यही होता है ना, किसी को पता ना हो। सीक्रेट बैलेट, दैट इज नोबडी नोज हु अ पर्सन हैज वोटेड फॉर। एट द पोलिंग बूथ, तो पोलिंग बूथ पे जो वोटर्स हैं वो अपना जो वोट देते हैं, कैसे देते हैं, बाय प्रेसिंग ए बटन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब कई बार फुल फॉर्म आ जाती है ईवीएम की, तो बताइए क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे पोलिंग बूथ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, वोटर्स एक मतलब अपना जो जिसको वोट डालना है उसमें वो प्रेस करता है एक बटन को, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। और जो ये मशीन होती है वो शो करती है किसका नेम, किन लोगों का जो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एंड द सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसका सिंबल, और जो नेम होगा वो किसका, उस कैंडिडेट का। ओके, ये देखिए इंक लगाई जा रही है यहाँ पे, पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि भाई एक पिक्चर जो इंक होती है वो फिंगर पे लगाई जाती है, और जो ये इंक होती है ये इजीली हटाई, रिमूव नहीं की जा सकती। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिड यू नो में। देखिए, द एज ऑफ वोटिंग वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। जो एज होती है ना वोटिंग की, वो हर कंट्री में अलग अलग होती है। जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना में जो लोग 16 साल के हैं वो भी वोट दे सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में जो लोग 18 ईयर्स के हैं वही वोट दे सकते हैं। ये देखिए किसकी पिक्चर दिखाई गई है, ईवीएम की। अब इधर क्या है, नेम होते हैं, और ये क्या है, सिंबल्स होते हैं। तो इनके साथ हमें पता लग जाता है, जैसे ये बटन दिया होता है, तो जो भी जिस भी नाम के सामने हम बटन प्रेस करेंगे तो वो वोट उसे चला जाएगा। ठीक है, इधर हमें साइड में सिंबल दिखाई देते हैं और ये बटन होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द सेम आइडियाज ऑफ रूलिंग अ कंट्री। ये एक ग्रुप होता है उन लोगों का जिनके सेम आइडियाज होते हैं किसी भी कंट्री को रूल करने के। देखिए, A political party includes a group of people who have the same ideas of ruling a country. A political party का मतलब क्या है, ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है और उनका अपना एक सिंबल भी होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए कांग्रेस का जो सिंबल है ये हैंड का दिया हुआ है, ये लोटस का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है। इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। जो भारत है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, INC, और इनमें से बहुत सारी पार्टीज हमारी इंडिपेंडेंट होने से पहले ही बन चुकी थी। और इंडिया है वो एक लार्ज कंट्री है, इसलिए इसको क्या किया हुआ है, छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, अब देखिए, अ स्मॉल ज्योग्राफिकल डिवीजन फ्रॉम वेयर अ कैंडिडेट स्टैंड्स फॉर इलेक्शन। एक ज्योग्राफिकल डिवीजन होता है जिससे एक कैंडिडेट कहाँ से स्टैंड हुआ इलेक्शन के लिए वो हमें पता लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी कैन इलेक्ट वन लीडर। अब भाई हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर को इलेक्ट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी वो चूज करती है मेंबर्स और कैंडिडेट्स। अब कैंडिडेट क्या होता है, ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ये एक पर्सन होता है जो किससे बिलोंग करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन डेट्स हैं वो कौन अनाउंस करता है, इलेक्शन कमीशन। जैसे ही डेट्स अनाउंस हो जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ अपने टास्क बनाती हैं कि अच्छा हम पावर में आएंगे तो हम आपके लिए ये काम करेंगे, ये करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टो। अब मैनिफेस्टो में बताया ना मैंने आपको, आ रिटन स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट इन विच अ पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन्स द टास्क दे विल डू इफ़ दे विन द इलेक्शन। अगर वो इलेक्शन में विन हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वो क्या क्या काम करेंगे। और जो भी लोग इलेक्शन को क्या कर रहे होते हैं, कंटेस्ट कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, कैंपेन्स। कैंपेन्स का मतलब अ सीरीज ऑफ प्लान एक्टिविटीज़ दैट आर कैरिड आउट बिफोर इलेक्शंस। ये सीरीज होती हैं बहुत सारी
प्लान एक्टिविटीज़ की, और इसके अंदर होती कब है ये इलेक्शन से पहले। थ्रू दीज कैंपेन्स, इन कैंपेन से क्या होता है, कैंडिडेट्स डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल, जो भी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, और इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कल को हम पावर में आते हैं तो हम आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व करेंगे और हम आपके लिए ये काम करेंगे। द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्स मैक्सिमम वोट्स, जो भी कैंडिडेट जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेंगे, गेट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, उसको क्या मिलेगा, एक चांस मिलेगा किस में, पार्टिसिपेट करने में, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी, मतलब द पॉलिटिकल पार्टी विच विंस द इलेक्शन इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब बहुत सारी जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आएगी जो पॉलिटिकल पार्टी, वो क्या करेगी, सरकार बनाएगी। और इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं हर 5 साल में। अब देखिए लेट्स एक्सप्लोर में, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एनी 2 इंडियन स्टेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टी टू विच दे बिलोंग। सो 2 चीफ मिनिस्टर्स के नेम बताने हैं। एक तो हमारे हरियाणा के हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, देखिए और ये कौन सी पार्टी से हैं, बीजेपी, ओके, भारतीय जनता पार्टी। और जो सेकंड वाले हैं वो हम लेते हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के, उनके कौन है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ये इधर मैंने काट दिया है, ये है स्पेलिंग ADITYANATH, आदित्यनाथ। ये भी कहाँ से है, भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे करते हैं। ये एक स्पेस दिया गया है, इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ और पेस्ट सिंबल्स ऑफ एनी 2 पॉलिटिकल पार्टीज। आपको ड्रॉ करने हैं या पेस्ट करने हैं सिंबल किनके, 2 पॉलिटिकल पार्टीज के, बिसाइड्स द बीजेपी एंड INC, बीजेपी और INC को छोड़ के। ठीक है, तो अब आप किनके बनाओगे, एक तो आप बना सकते हो आम आदमी पार्टी की, ठीक है, उनकी क्या होती है, ब्रूम बना सकते हो आप इसके अंदर। और दूसरी है BSP की, वो उनका क्या सिंबल है, BSP में एलिफेंट बना सकते हो आप। ठीक है, ब्रूम बना सकते हो आम आदमी पार्टी, तो इन दोनों के आप सिंबल बना सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग की क्या ज़रूरत है। अब देखिए, जब इंडिया ने काफ़ी बड़े संघर्ष के बाद जब फ्रीडम ली, तो जो लीडर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या सोचा कि वो एक ऐसा इंडिया चाहते हैं जहाँ पे सब फ्री हों और सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो इसमें क्या हुआ, बाय गिविंग ऑल एडल्ट्स द राइट टू वोट, जब सभी एडल्ट्स को राइट दिया गया वोट के लिए, तो जो हमारे लीडर्स थे मेड श्योर दैट पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी लोग हैं, हमारे लीडर्स ने क्या सोचा कि सबको किसका पार्ट बनाया जाएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो किनके द्वारा लिए जाएंगे, जो हमारे आम आदमी होता है ना, जो उसके अकॉर्डिंग। पर होता कैसे वो, सिंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द पीपल। अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, लोगों की तरह बनती है, तो जो ये रिस्पॉन्सिबल भी होती है लोगों के लिए। अगर कोई भी लीडर हमारी जो भी जैसे टास्क होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाता है और कैरी आउट द असाइन्ड फंक्शंस वेल, ही और शी मे नॉट विन द नेक्स्ट इलेक्शन, तो फिर वो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वी मस्ट एक्सरसाइज आवर राइट टू वोट, हमें अपने वोट का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट वोट वेन एवर इलेक्शंस आर हेल्ड, हमें अपने वोट का जब भी वो मतलब वोट होते हैं हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए। और जो भी लोग मतलब हमारे टास्क को फुलफिल नहीं कर पाएंगे वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं विन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे लिए कुछ करेंगे ही नहीं तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही वी मस्ट वोट फॉर अ कैंडिडेट, हमें उस कैंडिडेट को वोट देना चाहिए जो वर्क करता है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर नेशन, जो हमारे नेशन के बेटरमेंट के लिए, भलाई के लिए, अच्छे के लिए काम करता है। वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल्स ओपिनियंस, हमें दूसरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। एंड शुड नॉट वोट फॉर दी कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, और उनको वोट नहीं देना चाहिए जो उनकी चॉइस का। कई बार हम कहते हैं ना कि अच्छा आप किसको वोट दे रहे हो, कांग्रेस को दे रहे हो, तो फिर वो उनको बताते हैं कि आप भी कांग्रेस को ही देना, चाहे वो कैंडिडेट
हमारे बेटरमेंट के लिए काम करे या ना करे, लेकिन हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए लेट्स एक्सप्लोर में, इन इंडिया इफ अ पर्सन इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड अबोव ही और शी कैन वोट इन इलेक्शंस। भारत में कोई भी जो 18 साल से ऊपर का वो वोट दे सकता है इलेक्शन में। फाइंड आउट व्हाट इज द लीगल एज फॉर मैरिज एंड इशूइंग अ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, लीगल एज। किसके लिए, लीगल का मतलब क्या, कानूनी, मतलब ऐसा नहीं है अगर आप जो मतलब कानून के द्वारा बिल्कुल सही है, लीगल है, वो मैरिज के लिए बतानी है एज और इशूइंग अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैरिज के लिए देखिए बॉय के लिए जो है वो है, मैरिज का मतलब शादी के लिए 21 ईयर्स, एंड जो गर्ल्स हैं उसके लिए है 18 ईयर्स। ठीक है, और लाइसेंस के लिए है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, कोई भी है, सबके लिए क्या है, 18 ईयर्स। लीगल का मतलब क्या है कि इतनी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे वर्ड्स टू नो है, ये क्या बता रखे हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, इलेक्शन है, इम्पार्शल है, वोट है, वोटर है, ये मैंने आपको सारे बताए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, एंड आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।